वेलकम टू ई लर्निंग चैप्टर सिविक्स चैप्टर 1 कंटिन्यूअस सेकंड लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया के संविधान के बारे में अब हम इसका सेकंड लेक्चर को शुरू कर रहे हैं कि जो क्या है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर की इसमें हम पढ़ेंगे संविधान के मुख्य लक्षण की फीचर्स पढ़ेंगे कि संविधान के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। भारत कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्य लक्षण है वो है क्या। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। जो क्या है 20th सेंचुरी 20वीं सदी के आते आते क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था और वह क्या है किसके लिए इंडिया स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर भी काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड devote a great deal of time to imagining the planning what a free India will be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role of making. जो क्या है औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के जो अंतर्गत है उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वह उनके खुद के नहीं थे। The long experience of authorization rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। और क्या है औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूरत स्पष्ट कर दिया था कि जो इंडिपेंडेंट इंडियन का है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे क्या है सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा और जो गवर्नमेंट में है सभी लोगों की बराबर की पार्टिसिपेशन होगी गवर्नमेंट में। व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच ए democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning। और क्या है इसके बाद यह तय करना था कि डेमोक्रेटिक लोकतंत्र इंडिया की जो भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो कैसे बनाई जाए और उसके जो वर्किंग के जो रूल है वो क्या होने चाहिए। This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution। और इस काम के लिए केवल एक आदमी के करने का नहीं था। इसमें जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो है लगभग 300 लोगों की जो है कमेटी थी जिसमें कि बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी 7-8 बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनाई गई थी जिन्होंने कि इसमें काम किया और वह संविधान के निर्माण के लिए उन्हें अगले 3 साल तक संविधान की बैठक मतलब 3 साल तक उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन का काम किया। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them। जो क्या है संविधान सभा के जो सदस्य थे मेंबर थे उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कंडीशन थी। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultural also। When the constitution was being written
इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। जो क्या है संविधान में क्या है, उनकी ना तो जो भी मेंबर्स थे वो क्या है अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते थे, अलग अलग वह कम्युनिटी से थे, अलग अलग उनका समुदाय था, वह अलग अलग रिलीजन के थे, कास्ट के थे, और उनकी सारी जो लैंग्वेज वगैरह वो और उनकी जो राइटिंग है वो भी क्या थी, मतलब राइटिंग भी उनकी अलग थी। लैंग्वेज अलग थी तो राइटिंग भी अलग होगी। और इससे क्या है उथल पुथल से गुजर देश, हमारा देश भी भारी उथल पुथल से लिखा जा संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। द पार्टीशन ऑफ द country into India and Pakistan was immediate. Some of the princely state remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal डेसिमल। और क्या है उस टाइम क्या हो रहा था कि जो कंट्री है वो भी डिवाइड हो पार्टीशन हो रहा था, दो अलग अलग देशों में हो चुका था, और जो कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका जो भविष्य क्या होगा, वह किधर, मतलब कुछ रियासतें ऐसी थी कि वह उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो पाकिस्तान में जाना चाहती है या इंडिया में ही रहना चाहती है। यह सारे मुद्दे उनके सामने थे। ऑल ऑफ दीज इशू प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सामने थे और उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को क्या है बहादुरी के साथ पूरा किया। दे रोज टू द एसोसिएशन एंड गेव दिस country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final documents also reflect their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representatives। इसमें क्या था कि इसके बाद भी और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे उसमें क्या है सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन के में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो है वो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम safeguard in the draft constitution, but he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hand of caste Hindu officers. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil सर्विसेज। ये जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है यह कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है। और क्या है वह उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वह सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है शेड्यूल कास्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी गई है। लिसन बिलो are the sky future of the Indian Constitution. While regarding these, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economics reform, and representation that the authors of his document were
grappling with, try and understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society। अब क्या है आगे का जो पार्ट है, हम भारतीय संविधान के कुछ मुख्य फीचर्स को पढ़ेंगे, उल्लेख किया गया है, और इन बातों को पढ़ते हुए हम जो हमारी डाइवर्सिटी है, विविधता है, और यूनिटी है, एकता है, और साइको इकोनॉमिक्स है, सामाजिक आर्थिक सुधार, और जो क्या है रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे कि इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की हमें क्या है कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया होगा। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? संघवाद। फेडरलिज्म इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। मतलब क्या, जैसे कि फेडरलिज्म कैसे है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्या है 28 स्टेट्स हैं, और वहाँ क्या है स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, और वो क्या है अपने अलग अलग स्टेट में काम करती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभाएं हैं। और इसे ये होता है संघवाद। और जो केंद्र स्तर पर भी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, जो कि पूरे कंट्री जितने भी 28 स्टेट है उन सब के लिए रूल्स वगैरह फॉर्मेट करती है। ठीक है, ये है इसमें। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। ठीक है, फिर है पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट इन दिस योर क्लास 6 बुक। जो पंचायती राज है वो क्या है, इसका तीसरा स्तर माना जाता है गवर्नमेंट का, जो कि हमने क्लास 6 के चैप्टर में पढ़ लिया है कि पंचायती राज क्या होती है, कैसे होती है। जो पंचायती राज है वो आर्टिकल 44 में आर्टिकल 46 के द्वारा लिया गया है, और यह है 1974 में पंचायती राज को जो है इंडिया में लागू किया गया है। बी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। पिछली कक्षा में और 7th में आपने किसके बारे में पढ़ा है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, ये सब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया। और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे, इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र की सरकार होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द वास्ट नंबर ऑफ communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone। जैसा कि भारत में क्या है बहुत ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। उपस्थित का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले, मतलब क्या है सभी लोग तो जो है दिल्ली में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारा संसद है पार्लियामेंट वो दिल्ली में है, तो वहाँ बैठकर सभी मेंबर्स पीपल जो है वो तो काम नहीं कर सकते, फैसले नहीं ले सकते। इसलिए हमें क्या है ऐसे असेंबली बनानी, मेंबर्स बनाने जो कि क्या है दिल्ली में बैठकर ही सारे मुद्दों का निपटारा करें, उन पर चर्चा वगैरह करें। जो दिल्ली क्या है वो हमारी इंडिया की कैपिटल है। इंस्टेड इट was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area। और इसीलिए क्या है अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट की जो क्या की गई है व्यवस्था की गई है, जिसके जो कि इलाकों के हिसाब से अलग अलग ताकि फैसले लिए जा सकें।
While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government। और क्या है, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने की स्वायत्ता अधिकार है और राष्ट्रीय जो महत्व के सवाल पर सभी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाती है उनको ही जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना होता है और उसे ही लागू करना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन contains list that detail the issue that each tier or government can make laws on. In addition, the constitution also specifies where which tier of government can get the money from for the work that does. Under federalism, the states are not merely agent of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government। और क्या है, कार्यक्षेत्र की जो स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है, बहुत सारी जो इसमें सूचियाँ बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की जो गवर्नमेंट हो किन कानूनों को बना सकती है। और इसके साथ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक स्तर की जो सरकारें हो अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। जो फेडरलिज्म में संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होते, उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। मतलब संविधान के द्वारा उन्हें भी जो स्टेट की गवर्नमेंट हो उनके पास भी पावर होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करता है। और भारत के सभी लोग इन सभी सत्रों की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो मेड किए गए हैं लॉ और नीतियों उनके अंतर्गत आते हैं। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री क्या होता है, संसदीय शासन पद्धति, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है, द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ representatives who are elected by the people. Your class 7th book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during the election। जो आपने क्या है पिछले कक्षा में कांता की स्टोरी पढ़ी थी जिसमें कि वह वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी है। और ये क्या है, सरकार के सभी सत्रों पर प्रतिनिधियों का क्या है चुनाव लोग खुद करते हैं, ऐसा होता है पार्लियामेंट में। और इस वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees universal adult सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है वो क्या है कि सभी वयस्क को वोट डालने का जो राइट वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या संसद के द्वारा दिया देता है, जिससे कि सभी क्या है वोट डाल सकते हैं। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that his would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and जेंडर हायरार्कीज। वो क्या करते हैं कि संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं जब वह कॉन्स्टिट्यूशन की कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, रचना कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता जो स्ट्रगल हुआ है इंडिपेंडेंट के लिए भारतीय
जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य, जिसमें क्या है इंडियन जो पीपल है, लोग हैं, उनको मत देने के लिए क्या कर दिया है, योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि ऐसे में क्या है, ना केवल लोकतांत्रिक बल्कि क्या है सोच, बल्कि तौर तरीकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित उच्च नीच की जो बेड़ियां उन्हें भी तोड़ दे, मतलब उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वह पुअर है या रिच है, और चाहे वह किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, वह वोट डाल सकता है जो 18 ईयर्स से एबव है। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल ऑफ इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब यह है कि जो भारत के जो लोग हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, डायरेक्ट। आल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री irrespective of his her social background can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic function in unit 2 of this book. अब क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि देश को क्या सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि लोगों को अपना चुनाव में देश के सभी लोग सीधी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा क्या है, जो हर प्रत्येक व्यक्ति जो क्या है वह अपने आप भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी सामाजिक सोशल पृष्ठभूमि से है, वह कैसा भी क्यों ना हो। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और लोकतंत्र की जो कार्यपद्धति है में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, जो रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक, मतलब जो प्रतिनिधित्व है वो क्यों जरूरी होता है लोग डेमोक्रेटिक के लिए, लोकतंत्र के लिए, उसके फंक्शनिंग के बारे में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे इस बुक की। अब है हमारा थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर are 3 organs of government. These are the legislative, the executive and the judiciary. सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब शक्तियों का जो बंटवारा है वो कैसे किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया में जो पावर है उसको क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसके 3 स्तर बनाए गए, 3 ऑर्गन्स बनाए गए गवर्नमेंट के। फर्स्ट गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो लेजिस्लेचर है विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो कि विधायिका होती है। विधायिका का काम होता है लॉ को बनाना। जो लेजिस्लेटर है वो क्या करती है, मेकिंग लॉ का काम करती है, वो लॉ बनाती है। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और जो एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, उसका काम क्या है, कानूनों को लागू करना, जो एग्जीक्यूटिव के जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाए गए उनको लागू करना, और उनको जो कि और लागू करना और उनका कोई भी दुरुपयोग ना, शासन चलाने का काम देखता है। जो कि गवर्नमेंट में रनिंग रूलिंग पार्टी होती है, वो रनिंग करती है, गवर्नमेंट को चलाती है। और क्या है, द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। और जो जुडिशरी है न्यायपालिका, उसके बारे में हम और अच्छे से इसकी पूरी डिटेल हम यूनिट 3 के चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसमें क्या है, कोर्ट सिस्टम के बारे में, हमारी कंट्री के जो कोर्ट सिस्टम है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ये थे हमारी 3 सेपरेशन, जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ government, the constitution say that each of these organs should exercise different power. Through this each organs act as a
check on the other organs of government and this ensure the balance of power between all three। और क्या है, जो हमारी न्यायपालिका वो क्या है, जो सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है, दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है जुडिशरी का। यदि कोई काम गलत करता है तो उसे कोर्ट में ले जाया जा सकता है और एक दूसरे से अलग, और इनकी जो पावर्स है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर जो प्रत्येक अंग क्या है वो दूसरे अंग से क्या है पर क्या लगा सकता है, और द इस ऑर्गन्स एक्ट द चेक, अंकुश लगा सकता है, उनकी पावर पर रोक लगा सकता है। और इस तरह से क्या है, तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके जो फीचर्स हैं उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।